नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय और विश्वसनीय चैनल ए न्यूज़ टुडे। लगातार हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, हर वार्ड की पड़ताल कर रहे हैं और ये जानने की भी कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से पार्षद, सभासद विकास के दावे ठोकते हैं कि उन्होंने विकास किया है, क्या वाकई में धरातल पर वो विकास हुआ है या नहीं। क्योंकि खस्ता हाल सड़कें, खुली हुई नालियां, नालियों के बगल जो कचरा है उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर पार्षद जी ने किस तरीके से काम किया होगा और किस तरीके से यहाँ का विकास हुआ होगा। जी, आपका नाम? सामेंद्र कुमार। सड़कें एकदम बुरी हालत में है, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? राम नरेश रावत के पास गए भी थे, हमने कहा सर माटी राम नरेश रावत कौन है जी? पार्षद हैं यहाँ के। जी, तो हम लोग बोले भी थे उनसे कि मिट्टी डलवाई, उसका पैसा दसियों बार बोला जा चुका है, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कहने लगे इस बार बीजेपी को जिताओ, उसके बाद में रोड सही करवाते हैं। यानी कि पार्षद ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि भैया पहले हमको जिताओ तभी हम विकास कराएंगे। ऐसा ही है। तो 4 साल से तो आए ही नहीं, यहाँ पे देखने भी नहीं आए, क्योंकि सब लोग वोट दिए हैं पूरा टोटल यहाँ का। और क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको इस जगह पे करना पड़ता है? क्योंकि देखा है मैंने कि टूटी हुई सड़कें हैं, नालियां बुरी तरीके से हैं, क्या कुछ परेशानियां होती हैं? सारी परेशानियाँ बरसात होती है, बरसात में पानी भर जाता है, यही परेशानियाँ हैं। बिल्कुल, तो आप पार्षद के पास गए शिकायत करने, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया आई, उन्होंने क्या कुछ बोला इस मुद्दे पे? वैसे तो हमें तो इस बारे में नॉलेज नहीं, अभी तो हम यहाँ जल्दी आए हुए हैं, लोग बता। लेकिन तो भी ये सब देख के तो लगता होगा कि क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ है। ये बगल वाली दुकान वाले भैया बताते हैं कि यहाँ बहुत पहले गड्ढा था, यहाँ हम खुद बता रहे हैं माटी डलवाई है, यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, सड़कें बुरी हालत में, ये तो हमने देख लिया, तो क्या सड़कों का सही कराने का भी जिम्मा आप ही लोगों ने ले रखा है? निकलने के लिए मजबूरी बैठती है तो चंदा मिला के बनवाना पड़ता है, क्या करोगे जब कोई सुनने वाला नहीं है। तो हमने देखा कि हमने लोगों से बात करने की कोशिश की कि किस तरीके से लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, आपका नाम? अनीता। अनीता, आप यहीं पे रहती हैं? नहीं, हम इधर नहीं रहते। अच्छा, तो लेकिन हम लगातार आपको तस्वीरों में दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहाँ की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि नालियाँ खुली हुई हैं, नालियों में जो है गंदे कूड़े जा रहे हैं, कचरा जा रहा है, और हम उसी सड़क पर चल के आप लोग को तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारा काम है कि लगातार हम आपको दिखाएं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का ही एक वार्ड है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि सड़कों की हालत किस हद तक बुरी हो चुकी है और लोग इसी सड़कों पर भी चलने को मजबूर है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। और जब लोग पार्षद जी के पास गए तो पार्षद जी ने कहा कि भैया पहले हमको एक बार फिर से वोट दो, हमको फिर जिताओ, फिर हम उनका विकास करेंगे। और ये हम दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के अगल बगल घर है और लोगों के घरों के सामने भी कूड़ा जो है फैला हुआ है। लोग इसी कूड़े के सामने रहने को मजबूर है। उनकी सुबह ही इस कूड़े के साथ होती है, क्योंकि उनके घर के सामने कूड़ा पड़ा है। ऐसे में बीमारियों का खतरा भी किस हद तक बढ़ जाता है, इस बात का हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इस वार्ड में रहते हुए क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आप ये भी देख सकते हैं कि इसी वार्ड में सड़कों की हालत किस हद तक बुरी हो चुकी है। आंटी, आपका नाम क्या है? सन्नू। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ की सड़कों की हालत कितनी बुरी है, यहाँ की नालियाँ खुली हुई हैं। किस तरीके से आप खुद को सुरक्षित रखती है जब बारिश का मौसम होता है? तो पानी सब यहाँ भरा रहा था, अबे तक का भरा रहा। अब यहाँ मिट्टी डराई ना है, गिट्टी विट्टी रही। देखो नाली उली ही साफ करी थे, कोई साफ थोड़े करता, हम ही साफ करते हैं। कोनो साफ करने नहीं आता है? हम यहाँ की नाली हम खुद साफ करते हैं। पार्षद जी से शिकायत की? हम शिकायत कहते करी जाए, हम जनता नहीं को गए हैं, लेकिन नाली ये सब हम ही साफ करी थे। अच्छा, 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुआ किसे वोट दिया था? योगी बाबा को क्या अखिलेश को? नहीं, योगी ही को। तो उनके काम से खुश हैं? हाँ, उनके काम तो खुश है, लेकिन यहाँ नाली जहाँ कहो कि नाली यहाँ साफ कर दो तो कहा यहाँ हमारी ड्यूटी नहीं लगी। तो आपने सुना लोगों की परेशानियों को, किस तरह से जो लोग हैं जिनको साफ सफाई का जिम्मेदारी दिया गया है, जिनको ये कहा गया है कि वो इस वार्ड का ध्यान रखें, वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है भैया और हम साफ नहीं करेंगे। और जबकि यहाँ के लोग जब शिकायत करने पार्षद के पास जाते हैं तो पार्षद ने अपना पल्ला झाड़ लिया और क्या कह दिया कि भैया पहले हमको एक बार फिर से वोट दो, तब हम तुम लोग के क्षेत्र में विकास कराएंगे। ऐसे में और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम बच्चों के पास चलते हैं जो यहाँ पर इस वक्त साइकिल से आ रहे हैं। बेटा, आपका नाम? हर्षित यादव। अच्छा, जब मैं यहाँ से आ रही थी तो मैंने देखा सड़क बहुत बुरी है, डर नहीं लगता साइकिल चलाने में? लगता है। गिर गए तो? गिर जाए चोट लग जाएगी। चोट लग जाएगी तो फिर इलाज कराना पड़ेगा।
अच्छा, जब बारिश होती है तब कैसे जाते हो? तो हम लोग घूम के आते हैं। तो घूम के जाते हो। तो देखा, हमने बच्चों से भी सुना कि बच्चे जो है वो इस रास्ते पे चलने में डरते हैं और जब बारिश का मौसम होता है तो वो अपना रास्ता ही बदल लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा ऐसे में रह नहीं जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि इतनी खस्ता हाल सड़कों पर चलना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। यहाँ पर हर एक तबके का इंसान रहता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और इसी रास्ते से लोग अक्सर अपने काम पे जाते हैं, बच्चे अक्सर अपने स्कूल पे जाते हैं। लेकिन आप सड़कों को देख सकते हैं, क्योंकि लगातार ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बनेगा भाई, और उत्तर प्रदेश बनने की राह में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जहां पर लखनऊ के बड़े बड़े इलाकों में तो विकास हो गया, उसको सुंदर बना दिया गया, लेकिन जो लखनऊ के छोटे छोटे एरिया है, जो छोटे छोटे वार्ड्स हैं, वो आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। वहां की जनता आज भी विकास के लिए तरस रही है। ऐसे में हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी चाचा, आपका नाम? राजेश। क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यही है भाई, रोड नहीं बनी है, वही जैसे आना जाना की दिक्कत होती है, तो रोड खराब है तो दिक्कत नहीं है। अच्छा, बहुत जल्दी चुनाव होने वाला है, तो किसे वोट देंगे? तो हमारा कहना है कि पहले रोड बन जाए तो चुनाव बाद में तो हो ही। लेकिन पार्षद जी तो कह रहे भैया पहले हमको वोट दो तब हम रोड बनवाएंगे। ये तो चुनाव किसका हम बताइए, पहले भैया आप बताइए। तो हमारा जिसका विकास दिखाई देगा इसका वोट देंगे। तो बिल्कुल लोगों के लिए आज भी ज़रूरी है कि लोगों ने कहा कि पहले विकास होगा तभी वो किसी को वोट देंगे, और ऐसे में और भी जो लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। जी दादा, आपका नाम? ASN मिश्रा। जी, तो मैं इस जब वार्ड में आई, मैंने देखा, इस गांव में जब मैं आई तो मैंने देखा कि सड़कें बुरी तरीके से खस्ता हालत हैं, कूड़ा जहां फैला है वहां फैला हुआ है। ऐसे में आपने शिकायत करने की कोशिश की पार्षद से? कई बार शिकायत हुई पार्षद के यहाँ भी और नगर पालिका में भी। तो क्या रिस्पांस मिला वहां से? कोई रिस्पांस, नो रिस्पांस एट ऑल, कोई रिस्पांस नहीं कहीं से मिला। और 20 साल से ऐसे सड़क पड़ी है। अभी तो 6 टाली बरसात में मिट्टी डलवाए हैं हम लोग मिलकर के, तब ये रास्ता इस तरह का है। जी, और बरसात के अंदर फिर चलना मुश्किल है, ये हालत है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा कि जो कूड़ा है वो भी ऐसे लोगों के घरों के सामने पड़ा हुआ है, कूड़ा भी कोई नहीं उठाने आता है यहाँ पे। कूड़ा वाला तो आता है, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ हो सकता है पड़ा हुआ हो, लेकिन कूड़ा वाला आता है। हाँ, वो घर का कूड़ा ले जाता है जो पब्लिकली। अभी देखिए इस साइड को। हाँ, मैं इस तरफ भी गई तो मैंने देखा कि लोगों के घरों के सामने कूड़ा भरा हुआ है। कूड़ा पड़ा हुआ है। कूड़ा वाले केवल घर के जो पैसे पेमेंट करते हैं उनके घर से वो कलेक्ट करते हैं, बस। बाकी यानी कि साफ तौर पर कहा जाए कि पैसे का खेल चल रहा है यहाँ भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल, तो हमने सुना कि किस तरीके से जो है वो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि कूड़ा वाला जो आता है वो भी उन्हीं का कूड़ा लेके जाता है जिनके यहाँ से पैसा मिलता है। तो कितना पैसा दिया जाता है? 100 रुपया 100 रुपया एक महीने का 100 रुपए? 100 रुपया। तो आपने सुना कि अगर कूड़ा वाला जो कूड़ा उठाने आता है वो कहता है कि भैया पहले हमको 100 रुपए दो तभी हम घर का कूड़ा उठाएंगे। ऐसे में जो लोग हैं वो भी बहुत बुरी हालत में रहने को मजबूर है, क्योंकि आने जाने का रास्ता पूरी तरीके से टूटा हुआ है, नालियाँ पूरी तरह से खुली हुई हैं, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हम अभी ठंड में आए, अभी ठंड हल्की हल्की कम हो चुकी है, धूप खिलखिला के निकलने लगी है, लेकिन इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगाइए कि जब बारिश होती होगी तो यहाँ की हालत क्या होती होगी, यहाँ की जो नालियाँ हैं वो किस तरीके से भर जाती होंगी। क्योंकि अभी हमने लोगों के मुंह से सुना कि 20 साल से ये सड़कों की हालत ऐसे ही है, लोगों को अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है ताकि वो रास्ता बनवा सके। पार्षद ने 20 सालों से यहाँ पे कोई विकास नहीं कराया, और जब पार्षद से सवाल किया गया कि आखिर यहाँ का विकास नहीं हुआ, इसकी वजह क्या है, उन्होंने वजह तो नहीं बताई, लेकिन पार्षद ने साफ तौर पर यह कह दिया कि भैया जब तक तुम हमें वोट दोगे तभी हम तुम्हारा विकास कराएंगे। यानी कि लगातार सरकार ये कवायद कर रही है कि जो विकास है वो हर तबके तक पहुंचे, लेकिन साफ तौर पर अब यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि है उन पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग भरोसे के साथ उनको जिताते हैं। यानी कि हमने सुना है टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये बेहद ही आम शब्द है जो अक्सर हमने सुना होगा जब हम लोगों का चुनाव करते हैं, लेकिन ऐसे में जब उनके जनप्रतिनिधि ही उनका विकास नहीं कराएंगे तो आखिर वो किस तरीके से विकास करेंगे। लोग और भी मौजूद है। सर, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? परेशानी तो यही है कि काफ़ी दिन से ये रोड पड़ी हुई है और इतनी दिक्कत हो जाती है, पानी भर जाता है, तो यही समस्या है यहाँ पे। और भी जो लोग रहते हैं
ये सब आस पास में 2 मिनट तो सब नाली बंद। बारिश में कैसे रहते हैं? पानी भर जाता है एकदम भयानक। कहाँ कहाँ तक पानी भर जाता है बारिश में? घुटने घुटने तक पानी भर जाता है पूरा। तो डर नहीं लगता इस रास्ते से आने जाने में कि कहीं सांप ना वही निकल आए? घबराहट, हाँ वही तो जहरीला आदमी निकलना पड़ता है हम लोगों को, तो यही समस्या है बस हम लोगों को, और क्या है। आंटी क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको यहाँ करना पड़ता है? यहाँ पर ये हाल है कि 2009 में ये रोड बनी थी, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, लोग अपने आप ही दो किसी तरह अरेंज करके लगवाए हैं, न कभी फॉगिंग होती है। ये सारी रोड सब बन गई, इस पे जैसे किसी का इवन गांव के अंदर तक भी कुछ बनी हुई, यहाँ कोई कुछ नहीं होता है। पार्षद से शिकायत करने की कोशिश की गई, क्या बोला उन्होंने? बहुत बार कुछ नहीं करते हैं, सीधे शिकायत हो जाती है। जैसे हमने क्या किया, सबके सिग्नेचर करा के और हमने वो ऊपर तक एप्लीकेशन भिजवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, बहुत ही जल्दी एक बार फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में क्या आप वोट देंगे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? नहीं देंगे, बल्कि सच कहें ना तो अब गुस्सा इतना ज़्यादा मायावती जी ने बनवाया था ये, तो अगर देना ही होगा तो फिर उन्हीं को देंगे हम, इसलिए कि गाँव में उन्हीं ने ही बनवाया था ये। उसके बाद से यहाँ पे कभी सड़क ही नहीं बनी? नहीं नहीं। तो हमने सुना कि किस तरीके से जो लोग हैं वो लगातार उनका गुस्सा फूट रहा है, क्योंकि दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं कि हमको वोट दे दो, हम विकास करा देंगे। लेकिन जब हम धरातल पे पहुंचे, जब हम लोगों के बीच पहुंचे, तो वाकई में हमें विकास की सच्चाई समझ में आई कि किस तरीके से यहाँ के पार्षद ने विकास किया है। यहाँ पर फॉगिंग नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। ऐसे में और भी लोग हमारे साथ मौजूद, हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी मैम, आपका नाम? क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको यहाँ करना पड़ता है? क्योंकि लगातार हम जब लोगों से बात कर रहे थे तो हमें काफ़ी शिकायतें मिली कि पार्षद काम नहीं करते हैं। तो क्या कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ता है? यही बता तो रहे हैं सब लोग, जो है ये सड़क वगैरह का ये सब तो अपने पास से लगवाया गया। स्ट्रीट लाइट अपने पास से लगवाई आप लोगों ने? ये हम सब लोग मिलके सब जो भी है सब अपने पास से लगवाए, एक वहाँ लगी एक यहाँ लगी, बस पूरे सड़क पे बस 2 स्ट्रीट लाइट। अगर ऐसे में रात में गड्ढा हो, किसी को ना दिखे, तो वो तो फिर गिर गया सीधा। यहाँ के पार्षद तो पल्ला झाड़ चुके हैं कि भैया पहले वोट दो फिर हम विकास कराएंगे। क्या राय है आपकी इस पे? मैडम हम यहाँ के हैं नहीं, अभी हम नहीं बता सकते, अंकल जी सब बताएंगे। तो बिल्कुल लगातार हम लोगों के बीच पहुंच रहे थे और जान भी रहे थे कि किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।